अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 12 जो कि है कोरिलेशन। ओके, इसके बाद जो है ना फिर हम पढ़ेंगे रिग्रेशन। कोरिलेशन में सिंपली हम कोरिलेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर कोरिलेशन क्या है और इसके थ्रू जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। सबसे पहले कोरिलेशन है क्या? तो कोरिलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? कोरिलेशन के थ्रू हम जो टू वेरिएबल्स होते हैं या टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, उन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप को ढूंढते हैं। अब ये फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स विदाउट बीइंग एबल टू एनफोर्स कॉजल रिलेशनशिप। इसमें सैंपल हम क्या करते हैं, टू वेरिएबल के दरमियान हम रिलेशनशिप ढूंढते हैं कि वेदर दे हैव द रिलेशनशिप बिटवीन देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन देम और नॉट। अब जो है ना हम इसमें काजल रिलेशनशिप नहीं इन्फर कर सकते, नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि काजल रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल आप ये कहिए कि ये बीपी है और बीपी जो है ना, ये बीपी आपको आता है साल्ट के इंक्रीज की वजह से, तो आप जो है ना ये कंफर्म नहीं कर सकते ये काजल रिलेशनशिप आपका नहीं, क्योंकि बीपी के लिए और भी वजूहात हो सकते, जैसे कि वेट है, जैसे कि और बहुत सारी वो है, उसी की वजह से आपका बीपी क्या हो सकता है, हाइपर हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि साल्ट इज द एग्जैक्ट कॉज फॉर द बीपी, या एक ये तो है कि इसी वजह से आप काजल रिलेशनशिप। दूसरा, आप काजल रिलेशनशिप आप तब इन्फर कर सकते हो, काजल रिलेशनशिप आप तब जो है ना निकाल सकते हो जब आप जो है ना रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करो। क्या करो आप? रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, या इसको हम कहते हैं कि थ्रू एक्सपेरिमेंट आप करो। उस एक्सपेरिमेंट से जो है ना फिर आपको पता चलता है कि दिस इज द डिपेंडेंट कॉज फॉर दिस टाइप ऑफ डिजीज। ओके, तो वो काजल रिलेशनशिप आप फिर जो है ना एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बाद आप कर सकते हो। तो इस तरह जो है ना सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ हम रिलेशनशिप ढूंढते हैं, लेकिन हम काजल रिलेशनशिप नहीं ढूंढ सकते। अच्छा, कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिक टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री टू व्हिच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। अब कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, सैंपल हम जो है ना वो डिग्री हम डिटरमाइन करते हैं जिस डिग्री के साथ जो है ना वो वेरिएबल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। वो डिग्री क्या है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नो रिलेशनशिप है। पॉजिटिव में हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब कोरिलेशन में हम ये कहते हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट भी किस तरह असरअंदाज है, या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको हम आउटकम या रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट होता है तो ये वाला न चेंज होने वाला वेरिएबल जो रिसर्चर के हाथ में होता है, रिसर्चर उसको चेंज कर सकते हैं लेकिन खुद ब खुद, जैसे कि डिपेंडेंट चेंज होता है डिपेंडेंट के थ्रू, तो इसी तरह जो है ना इंडिपेंडेंट चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये साल्ट है, साल्ट आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, साल्ट को आप इंक्रीज करो बीपी हाई हो जाएगा। ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, बीपी हाई हो जाएगा। साल्ट को आप डिक्रीज करो बीपी आपका लो हो जाएगा। तो ये क्या है, साल्ट जो है ना ये आपके हाथ में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन दोनों के दरमियान जो है ना पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन ये काजल रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि काजल रिलेशनशिप वो होता है जो आप स्पेसिफिकली थ्रू एक्सपेरिमेंट आप करो। तो फिर आप एग्जैक्टली कहते हो कि ओनली साल्ट इज द काज फॉर द बीपी, लेकिन ओनली ये नहीं है, सिर्फ हम ये कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। अब एक्सरसाइज और बीपी है, तो एक्सरसाइज जब आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हो तो आपका बीपी लो हो सकता है, जब आप एक्सरसाइज कम करते हो तो आपका बीपी हाई होगा। तो इसके दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन है। क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, अच्छा, अब स्कैटर डायग्राम से हम कोरिलेशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है ना हम क्या लेंगे, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट लेंगे, टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल इसमें होगी, एक जो है ना हमारे पास y होगा, एक x होगा। y हमारे पास शो करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x शो करेगा डिपेंडेंट y शो करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल और x शो करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, पॉइंट और नॉट जॉइन, अब इसमें जो है ना कोरिलेशन है, तो कोरिलेशन में हम पॉइंट्स के थ्रू वो रिलेशन बताते हैं। और ये फॉर एग्जाम्पल इधर जो है ना एक्स इधर जो है, और इस एक्स एक्सिस जो है ना एक्स एक्सिस पे इधर है, वाई एक्सिस पे इधर ड्रा करता है। इस तरह जो है ना फिर ये वाला आवर सैंपल है वो एक्स एक्सिस पे इधर है, वाई एक्सिस पे इधर है। तो ये हम सिर्फ पॉइंट से शो करेंगे। लाइन हम जो है ना फिर रिग्रेशन में ड्रा करते हैं, वो हम बाद में बताते हैं। इधर जो है ना सिर्फ पॉइंट्स, और ये पॉइंट जो है ना एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होगी, और ये पॉइंट्स हमें क्या शो करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप शो करेगा, जो अभी हम बताते हैं कि किस तरह पॉजिटिव शो करेगा, किस तरह नेगेटिव शो करेगा। ये वाला फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं है, याद रखिए, फ्रीक्वेंसी टेबल एक अलग चीज है। ये जो है ना हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है फॉरवर्ड फॉर कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना वेट है, डिफरेंट लोगों की वेट है, और ये इनका ब्लड प्रेशर लेवल है।
अब ये देखिए वेट जितना इंक्रीज हो रहा है 67 120 है, 69 125 है, 85 140 है। तो वेट जितना इंक्रीज हो रहा है तो उसी तरह उसके साथ जो है ना बीपी भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्या है ये, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, अच्छा इसके बाद जो है ना ये वाला आप देखिए, ये हमारे पास जो है ना टेबल है, ये वेट है, ये बीपी है। तो ये हमारे पास जो है ना 67, पहला वाला जो है ना हमारे पास 67 पे, इधर हमारे पास ये वाला क्या है, ये वेट है, ये इनका बीपी लेवल है। तो 67 और इसका क्या है 120 है। तो 67 120 पे पहला डाट इधर लग गया। फिर इसके बाद 69, ये वाला इधर जो है ना 69 आता है और साथ में 125, तो ये वाला डाट तकरीबन इधर लग गया। फिर जो है ना हमारे पास है 85 राउंड अबाउट इधर आता है, 85 80 85 और साथ में जो है ना 140, तो 140 हमारे पास आता है ये वाला, तो ये वाला डाट इधर लग गया, 140 है। इस तरह जो है ना 83 है, 83 राउंड अबाउट इधर आता है और 160 है, तो ये वाला डाट इधर लग गया। तो ये हमने जो है ना ये डाट लगाने होते हैं, इसमें सिर्फ हम डाट लगाते हैं और डाट को हम ज्वाइन नहीं करते। और ये डाट हमें क्या शो करता है, ये हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट शो करता है इस एक एक ऑब्जर्वेशन की। सेम इज द केस ओवर हियर। अब जो है ना इधर हमने लाइन ड्रा किया है, इस लाइन से, ये लाइन हम सिर्फ इसलिए ड्रा करते हैं कि हमें पता चले कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। बाकी लाइन हम ड्रा करेंगे रिग्रेशन में, इधर जो है ना हम लाइन ड्रा नहीं कर सकते। ओके, अच्छा तो ये वाला आप देखिए, ये वाली जो डाट्स है, ये डाट्स किस तरफ चली गई हैं, तो ये इस तरफ चली गई। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है इन दोनों के दरमियान। अच्छा ये जो है ना स्कैटर प्लॉट्स, इसमें जो है ना हम कोरिलेशन को हम ढूंढते हैं। The pattern of data is indicative of the type of relationship between your two variables. अब दो वेरिएबल के दरमियान हमें रिलेशनशिप वो करता है, या पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, या नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, या नो रिलेशनशिप होगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप इस तरह होगा, नेगेटिव इस तरह होगा, नो रिलेशनशिप इस तरह होगा। ये जो है ना एक कर्विलिनियर रिलेशनशिप है जब हमारे पास ये वाला हो और इसमें जो है ना हमारे पास डाट इस तरह के हो, ये कर्विलिनियर है। अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें जो है ना हमारे पास जो है ना वाई एक्सिस आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा है, इंडिपेंडेंट इंक्रीज हो रहा है, और इसके साथ जो है ना वाई एक्सिस स्लो हो रहा है या डिपेंडेंट स्लो हो रहा है। फिर इधर जो है ना इंडिपेंडेंट के इंक्रीज होने से वाई एक्सिस जो है ना इंडिपेंडेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है इतना जितना जो है ना फिर डिपेंडेंट इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ये इस तरह की चला जाएगा कर्विलिनियर। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप जैसे कि हमने पहले कहा कि इसमें हमारे पास इंक्रीज होता है, इंडिपेंडेंट भी इंक्रीज होता है और डिपेंडेंट भी इंक्रीज होता है, दोनों इंक्रीज होता है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है पॉजिटिव रिलेशनशिप में। ओके, ये है पॉजिटिव। ये इधर नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या होता है, एज ऑफ द कार और रिलायबिलिटी। तो जितना एज ऑफ द कार जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कि एक गाड़ी है उसका उम्र जितना, उसका टाइम जितना इंक्रीज हो रहा है तो उतना रिलायबिलिटी उसका खत्म हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। तो इसी वजह से जो है ना ये हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप में आता है। क्या आता है, नेगेटिव की, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। लो रिलेशनशिप ये होता है, फॉर एग्जांपल पल्स रेट है और वेट है, तो पल्स रेट और वेट कभी जो है ना बड़ा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो इसमें कोई ज़ाहिरी तौर पर कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, मतलब ये कि दोनों को आप डिटरमाइन नहीं कर सकती कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये हम नो रिलेशनशिप में कि इधर जो है ना इधर उधर सारी डाट्स हैं, तो नो रिलेशनशिप इसमें हम ड्रा करते हैं। ओके, अच्छा फिर उसके बाद जो है ना सैंपल कोरिलेशनशिप कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक होता है सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट पर पॉपुलेशन, एक होता है सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट पर सैंपल। तो जो सैंपल से कोरिलेशन आप मालूम करते हो और वो पॉपुलेशन पे एस्टिमेट करते हो, तो वो हम रो से डिटरमिन करते हैं, रो से, और इसको हम पर पॉपुलेशन। लेकिन जो सैंपल के लिए जो कोरिलेशन होता है आपका, तो सैंपल का वो आप आर से जो है ना वो क्या कर सकते हो, आर से आप डिनोट करते हो। इट इज आल्सो कॉल्ड पियर्सन कोरिलेशन और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इस कोरिलेशन को, सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम पियर्सन कोरिलेशन या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी कहते हैं। इट इज इट मेजर द नेचर एंड स्ट्रेंथ बिटवीन द टू वेरिएबल्स ऑफ द क्वांटिटेटिव टाइप। अब जो हमारे पास टू वेरिएबल्स होते हैं और वो वेरिएबल क्वांटिटेटिव टाइप के होते हैं, मतलब ये कि वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है या डिस्क्रीट होता है। तो उसी को जो है ना हम क्या करते हैं, उसी को हम उसकी नेचर और स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं थ्रू कोरिलेशन। नेचर और स्ट्रेंथ जैसे कि हमने इधर एग्जांपल से बताया ना, ये सारे एग्जांपल ये आपको नेचर और स्ट्रेंथ बताते हैं कि कितनी हद तक जो है ना इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। तो वो स्ट्रेंथ और नेचर दोनों आपको बताते हैं। अभी जो है ना इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, स्ट्रेंथ और नेचर को और भी एक्सप्लेन करते हैं। ओके, इस एग्जांपल से हम बताते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, समटाइम्स टू कंटिन्यूअस वेरिएबल्स आर मेजर्ड इन द सेम पर्सन। टू कंटिन्यूअस वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, सेम पर्सन में आप मेजर करते हो। फॉर एग्जांपल एक शख्स में जो है ना आप हाइट भी मेजर करते हो, वेट भी मेजर करते हो। आर इन टू ग्रुप्स, या दो ग्रुप्स में भी आप मेजर कर सकते हो कि एक ग्रुप में आप हाइट को मेजर करो, दूसरे ग्रुप में आप वेट को मेजर करो।
कंपेरिजन ऑफ टॉलनेस इन पेरेंट्स विद टॉलनेस इन चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास क्या है, 2 ग्रुप है। तो 2 किस्म के आप लेते हो, एक तो ये एक इंसान में आप दोनों वेरिएबल के ले सकते हो या डिफरेंट इंसानों में आप वेरिएबल्स को ले सकते हो। इट लुक्स फॉर स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। अब इसमें जो है ना हम एसोसिएशन ढूंढते हैं कि ये जो 2 वेरिएबल हमने ले ली ना, तो ये हाइट वेट के साथ कितना रिलेट करता है, या टॉलनेस ऑफ द पेरेंट्स कितना रिलेट करता है टॉलनेस ऑफ द चिल्ड्रन। If 2 quantities x and y tend to change with each other, they are said to be correlation। अब ये जो 2 क्वांटिटीज है, ये 2 कंपैरिजन हम करते हैं, अब ये एक दूसरे के साथ अगर चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप है। लेकिन एक के चेंज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि इसके दरमियान इनके दरमियान कोरिलेशन नहीं है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हम स्ट्रेंथ और नेचर की तरफ आते हैं। स्ट्रेंथ और नेचर ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो द साइन ऑफ रो डिनोट्स और द साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिनोट्स द नेचर ऑफ एसोसिएशन। जो साइन होता है, साइन क्या होता है, या तो पॉजिटिव साइन होगा इसके साथ या नेगेटिव साइन होगा। तो ये नेचर को शो करता है। पॉजिटिव नेचर का मतलब है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव वो होता है जिसमें एक वेरिएबल के साथ दूसरा इंक्रीज हो रहा है, एक वेरिएबल के इंक्रीज से दूसरा इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव ये होता है कि एक वेरिएबल के डिक्रीज से दूसरा इंक्रीज हो रहा है, या एक वेरिएबल के इंक्रीज से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, अपोजिट में जा रहा है, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। वाइल द वैल्यू ऑफ रो, ये साइन का हमने बात की कि साइन हमें नेचर शो करता है। वाइल द वैल्यू ऑफ रो डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, लेकिन जो वैल्यू होता है रो का, तो हम हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन वो देते हैं, न कि वो जो है ना स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन किस तरह में देते हैं। स्ट्रेंथ रो के 2 वैल्यू हमारे पास होते हैं, एक होता है +1, दूसरा होता है -1। जो +1, ये जो 1 है ना 1, ये हमें स्ट्रेंथ शो कर रहा है। किस तरह, इधर आप देखिए, द वैल्यू ऑफ रेंजेस रो रेंजेस बिटवीन -1 एंड +1। माइनस प्लस हमें नेचर शो करता है, ये जो 1 है ये हमें स्ट्रेंथ शो कर रहा है। द वैल्यू ऑफ रो डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन एज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। इधर आप देखिए, ये हमारे पास स्ट्रेंथ है, ये 0 है। 0 दोनों के दरमियान जो है ना कोई रिलेशनशिप नहीं है। 2 वैल्यू या 2 कंटिन्यूस वैल्यू के दरमियान जो है ना कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वो 0 होगा, कोरिलेशन 0 होगा। अब 0 से जब आप नेगेटिव की तरफ आते हो तो वीक कोरिलेशन, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट में शुरू हो रहा है। 0.25 तक वीक कोरिलेशन है, 0.75 तक इंटरमीडिएट कोरिलेशन है, और 1 तक जो है ना परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है या स्ट्रांग नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, अच्छा, अब इस तरफ आप आ रहे हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन लेकिन वीक पॉजिटिव कोरिलेशन अप टू 0.25। इस तरह जो है ना इंटरमीडिएट तक, ये वाला आप देखें तो ये 0.75 लेकिन इंटरमीडिएट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और ये जो है ना ये स्ट्रांग या जिसको हम कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन, कि जितना एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, तो सेम उसी के साथ उसी मकदार पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हम उसको कहते हैं कि जितनी मकदार से आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हो, उतनी ही मकदार से डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, तो फिर ये क्या होता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये वाली वही की वही वैल्यू है कि हमारे पास रो जब 0 के होते हैं तो कोरिलेशन नो एसोसिएशन होता है। जब रो जो है ना हमारे पास 0 से बड़ा हो लेकिन 0.25 तक वीक कोरिलेशन, 0.25 से बड़ा हो लेकिन 0.75 से कम हो तो इंटरमीडिएट, 0.75 से बड़ा हो लेकिन 1 से कम हो तो स्ट्रांग कोरिलेशन, और जब 1 के बराबर हो तो आपके पास परफेक्ट कोरिलेशन आता है। ओके, फिर साइन भी डिपेंड करता है, साइन पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव हो तो नेगेटिव कोरिलेशन। हाउ टू कंप्यूट द सैंपल कोरिलेशन। अब आप सैंपल से किस तरह कोरिलेशन को मेजर कर सकते हो। तो सैंपल कोरिलेशन जब आप मेजर करते हो ना, तो आप कार्ल पियर्सन मेथड को यूज़ करोगे। कार्ल पियर्सन ने एक फार्मूला डिफाइन किया है, और उसी फार्मूले के थ्रू जो है ना हम कोरिलेशन को डिफाइन करते हैं, कोरिलेशन मालूम कर सकते हैं 2 वेरिएबल के दरमियान। ये वाला पॉपुलेशन के लिए है, पॉपुलेशन के लिए जो है ना सेम इज द केस फॉर द सैंपल आल्सो, इधर जो है ना आप सैंपल भी लिख सकते हो। तो पॉपुलेशन के लिए आपके पास है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन एन टू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाय एन। ओके, तो आपके पास जो है ना रो के लिए या कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप मालूम करते हो थ्रू कार्ल पियर्सन। अब इसको हम किस तरह मालूम करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम डेटा लेते हैं। हमारे पास डेटा आता है सबसे पहले ये वाला, अब देखिए 2 वेरिएबल्स है हमारे पास, आर ऑफ द क्वांटिटेटिव टाइप। 1 वेरिएबल इज एज इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारे पास है और वो हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ। दूसरा वेरिएबल हमारे पास वेट है और वेट को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और हमारे पास वाई से
डिनोट होता है। वी एबल टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड वेट, कंप्यूट द सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजिंग द फार्मूला। अब इस एज और वेट के दरमियान हम कोरिलेशन को मालूम करते हैं, तो इसी के लिए जो है ना हम नीचे वाले फार्मूला पे अमल करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास डेटा है। ये क्या है, ये एज है x 1 2 3 और ये जो है ना ये वेट है। ओके, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा है, या सेम पर्सन पे या अलग पर्सन पे, एक जो है ना इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट वेट है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x है, ये y है। सबसे पहले हम समेशन ऑफ x मालूम करेंगे, फिर समेशन ऑफ y मालूम करेंगे, फिर समेशन ऑफ x एंड y मालूम करेंगे, फिर जो है ना समेशन ऑफ x स्क्वायर मालूम करेंगे, फिर समेशन ऑफ y स्क्वायर मालूम करेंगे और सारी वैल्यू जो है ना हम इसमें पुट करेंगे और हमसे आसानी से जो है ना मालूम कर सकते हैं फिर रो वैल्यू। ओके, तो यही वो हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले समेशन ऑफ x, ये वाला समेशन ऑफ x हो जाएगा आपके पास, इधर देखिए ये समेशन ऑफ x है, ये समेशन ऑफ y हो गया। ओके, इसके बाद जो है ना फिर समेशन आप एक्स वाई मालूम करो, फिर एक्स स्क्वायर मालूम करो, फिर वाई स्क्वायर मालूम करो, समेशन ऑफ एक्स वाई फिर मालूम करो, फिर जो है ना समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मालूम करो और फिर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। आसानी से स्टेप्स है, इसमें कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। ये आपने मालूम की ना, वाई स्क्वायर भी मालूम की, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर भी मालूम किया। अब इन सारों को आप उस फार्मूले में डाल दो, तो आपके पास ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूले में जो है ना सारी वैल्यूज आप पुट कर दो, समेशन ऑफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई बाई एन और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, लेकिन ये अंडर रूट का ख्याल जरूर रखिए कि आपके से जो है ना वो ना हो जाए। तो ये क्या है, ये और डिवाइड बाई एन। अब n का आप याद रखिए कि n जो है ना सैंपल साइज है, लेकिन ये हमें पीयर्ड सैंपल का बता रहा है। पीयर्ड सैंपल का मतलब क्या है, इधर अब देखिए ये जो है ना हमारी सैंपल साइज 1 2 3 4 5 6 सैंपल साइज है, लेकिन इधर हम 6 नहीं लेंगे, इधर हम पीयर्ड सैंपल लेंगे। पीयर्ड सैंपल कैसे कि ये वाला हमारे पास एक पीयर है, ये दूसरा पीयर है, तीसरा पीयर है, तो इधर हम सैंपल साइज 3 लेंगे बजाय 6 की, क्योंकि 6 जो है ना हमारे पास टोटल है, लेकिन इधर हम पीयर्ड सैंपल साइज लेंगे। तो ये आपने ज़रूर ये बात याद रखनी है कि ये जो n हमारे पास होता है ना, ये पीयर्ड सैंपल होता है। ओके, अच्छा पीयर्ड सैंपल ये आप पुट कर दो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, वो होगा +1। +1 का मतलब है कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ओके, ये दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा भी हमारे पास एज वेट है और ये सीरियल नंबर आपको देंगे, लेकिन एज वेट सेम इज द केस है कि आप जो है ना एक्स को मालूम करो, फिर जो है ना एक्स हमारे पास है, फिर एक्स वाई मालूम करो, एक्स स्क्वायर मालूम करो, वाई स्क्वायर मालूम करो, फिर एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स वाई, फिर जो है ना समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मालूम करो, फिर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर मालूम करो। इनमें जो है ना वो सारी वैल्यू आप उसमें पुट कर दो। तो ये है सैंपल, वही की वही बातें हैं, इसमें आपने पुट कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया +0.759। स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन परफेक्ट कोरिलेशन नहीं, क्योंकि 0.75 से ऊपर है। 0.75 से जो ऊपर होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन, लेकिन परफेक्ट नहीं है। ओके, तो ये हो गया। और एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। इधर ये वाला एग्जांपल है हमारे पास एज और प्राइस ऑफ द कार का। तो ये है प्राइस ऑफ द कार, ये है एज। अब इधर आप देखिए 1 है तो ये हमारे पास प्राइस ऑफ द कार 12 है, ये 6 है तो प्राइस ऑफ द कार 8 हो गया। ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये फिर कम हो गया, ये वाला ज्यादा हो गया प्राइस ऑफ द कार। ये जो है ना ज्यादा हो गया, ये फिर कम हो गया, ये कम हो गया, ये फिर ज्यादा हो गया। तो इसमें नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव किस तरह करेंगे, आप सबसे पहले जो है ना एक्स को मालूम करो, एक्स आपके पास है, वाई है, एक्स वाई मालूम करो, एक्स स्क्वायर वाई मालूम करो, वाई स्क्वायर मालूम करो, सारों की समेशन आप मालूम करो, उस फार्मूले में आप डाल दो। आप जो है ना आप रिजल्ट को देखेंगे, रिजल्ट आपके पास नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि कोरिलेशन है और वीक नेगेटिव कोरिलेशन है। क्या है, वीक नहीं, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन है इसके दरमियान। ओके, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर अबाउट द कोरिलेशन। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है रिग्रेशन के बारे में, वो भी सिंपल यही की टेक्निक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।